हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो है बालकनी से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत अमेजिंग हो रखा है और ऐसे मौसम में मन करता है बाहर ही खड़े रहो, अंदर मत जाओ। सुबह मैं सो के उठी, बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, तब भी मैंने सोचा था थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, बट बारिश के छींटे आते हैं ना तो मुझे फिर डर लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो गीला होके फ़ोन ख़राब हो जाए और एक खर्चा और बढ़ जाए। अच्छा, अभी अभी ना जस्ट शॉप से आई हूँ और जो है हल्की हल्की फुहार सी आ रही थी, बट शॉप नहीं खुली। मुझे दूध वगैरह लेना था तो मैं आ गई और मैंने आगे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अभी ऑर्डर आ रहा है, तब तक मुझे लगा आपके साथ ये थोड़ा सा ना मैं शेयर कर देती हूँ। और ये देखो, ये छज्जा ना किसी का ऊपर से टूट के गिरा है रात को बारिश में। अब बारिश में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से ना सोसाइटीज़ में ऐसे गिरते रहते हैं टूट टूट के। तो ये शुक्र है कि किसी के सर पे नहीं गिरता है, नहीं तो सर्वर फट सकता है। 5-6 दिन पहले भी बहुत बड़ा छज्जा जो है आके गिरा था। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अपना आगे का काम। अच्छा, आज बारिश की वजह से ना सुबह सुबह हमारा एक नुकसान हो गया। छोटा बड़ा नहीं बोलूँगी क्योंकि नुकसान नुकसान होता है। सामान जब हम ऑर्डर कर रहे थे ना तो कुछ अमाउंट बच रहा था कि इतने अमाउंट का आप और ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी। तो मैंने इस सामान के साथ दही भी ऑर्डर किया था और जिस पैकेट में भैया लेके आ रहे थे वो बारिश के कारण फट गया, तो दही आई नहीं। और वो मुझे शाम को याद आया कि यार दही तो आई नहीं। यहाँ जो है लकी सामान जो है ले रहा था, डिलीवरी ले रहा था, तब तक मैंने अपना जो है पूजा पाठ निपटा लिया है। और एक बहन ने पूछा था कि आप अपना तिलक कैसे बनाते हो। तो जी मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ अपना तिलक बनाने के लिए। एक तो ये हनुमान जी का सिंदूर है जो बाबा पे चोले वाला सिंदूर चढ़ता है सूखा, और ये चंदन केसर है हरि दर्शन का, ये गीला वाला है। तो सिंदूर जो है वो मैं सूखा यूज़ करती हूँ, चंदन केसर मैं गीला वाला यूज़ करती हूँ, जिससे तिलक बहुत इजीली बन जाता है। आप चाहें तो दोनों चीज़ें सूखी भी ले सकते हैं। यहाँ पहले मैंने सिंदूर का तिलक लगा लिया है, सिंदूर में मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। और उसके ऊपर जो चंदन केसर है उसका मैंने तिलक लगा लिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैं तिलक लगाती हूँ। किसी एक बहन ने पूछा था आप इतना बड़ा तिलक क्यों लगाते हो? तो जी देखो, ये तिलक लगाने से ना मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब जो है मुझे फ़ील होती है। और इंसान को हमेशा अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। जिस दिन मैं तिलक नहीं लगाती हूँ ना उस दिन मुझे कुछ खाली खालीपन सा महसूस होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मैं तिलक लगाती हूँ। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमें तिलक लगाना भी चाहिए और मैं बच्चों को भी लगाती हूँ। यहाँ मैंने सामान में मंगाया था MDH का चना मसाला। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि आप मसाले कौन से यूज़ करते हो, और मसालों को मैं हमेशा ही फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। जो मेरे बंद पैकेट्स होते हैं उनको मैं नीचे लगा देती हूँ, खुले पैकेट्स जो रहते हैं वो मेरे सारे ऊपर वाले शेल्फ में रहते हैं। अब यहाँ ये कभी बच्चों का भी हाथ लगता है, सामान आता है तो बच्चे भी रख देते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ जो है दूध मंगाया है, पनीर मंगाया है क्योंकि मैं सब्ज़ी पनीर की बनाने वाली हूँ। मुझे आनंदा का चाहिए था, आनंदा का मिला नहीं तो मैंने अमूल का ही ऑर्डर कर दिया। और लकी को अपना शेक बनाना था तो कुछ दूध जो है लकी ले चुका है। यहाँ इतना काम निपटाते निपटाते जो है आ गई मेरी हेल्पर, क्योंकि हेल्पर मेरी 7, 7:10, 7:15 तक आ जाती है, जो झाड़ू पोछा करती है। सुबह सुबह पूजा पाठ का काम रहता है इसलिए मैं इसको जल्दी बुलाती हूँ। और दूसरा एक मेन रीज़न सुबह झाड़ू पोछा जल्दी कराने का ये है कि पूरी रात की जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, सुबह सुबह अगर जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा लग जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घर से भाग जाती है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि सुबह सुबह उठते ही जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी घर में झाड़ू पोछा होना ही चाहिए। अगर आपकी हेल्पर लेट आती है तो सुबह उठ के एक बारी बासी झाड़ू ज़रूर से निकालें। जो घर की गंदगी होती है उसको सुबह सुबह घर से बाहर करें ताकि हमारे घर में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहे, देवी देवताओं का वास रहे। और ये रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत सिंपल रेसिपी है। मेरे बच्चे पनीर इस रेसिपी के साथ तो फिर भी खा लेते हैं, बाकी अगर मैं शाही पनीर या मटर पनीर या कुछ भी बनाती हूँ ना मेरे बच्चे नहीं खाते, क्योंकि ये प्याज टमाटर की सब्ज़ी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो उसके सहारे पनीर खाया जाता है। क्या बात भैया, इस बार मन में नहीं थी क्या पानी पिलाने की हम लोगों को? मैम वो कह रहे थे आपको फोन किया था। मेरे को कब फोन किया था? मैडम बता रही है, सर भी आए थे, कह रहे
पता नहीं बताया नहीं फिर आपने। हाँ तो वो कल मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई 3 दिन पहले पानी का ऑर्डर दिया था। अच्छा। कहता है आपने ये बोला था मैं बताऊंगी। मैंने कहा बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब हमारे यहाँ आ रहा है कितने टाइम से आ रहा है। तो कह रहा नहीं आपने ऐसे ही बोला था। मैंने कहा चलो मैं हॉस्पिटल में थी, हो सकता है मेरे सुनने में फर्क रह गया हो या आपको समझने में रह गया हो। तो मैंने कहा अभी भेज देना। हाँ मैडम ठीक है, मैं 10 मिनट में भेज रहा हूँ। अच्छा। और वो मेरे को रात को 9:30 बजे याद आया। मैंने कहा भाई पानी ही नहीं है, क्या करें। फिर मैंने उनको फोन करा, कहते ठीक है मैं आता हुआ लेके आऊंगा, मैं बोल के हाँ, सर आऊंगा। कल आए थे, सर 2 आए थे कल। हाँ। 6 मैंने सारे सुबह दे रहा हूँ। पैसे कितने हो गए? नहीं मैम हो गए थे कल पैसे। अच्छा पेमेंट करके आए थे, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बहन पूछ रही थी कि आप जो है ये बॉटल का पानी क्यों पीते हो दीदी, आप आरओ लगवा लो, क्या आपके घर में आरओ नहीं है। तो जी आप देखो मेरे घर में आरओ भी है, मेरे घर में सारी चीज़ें हैं। जो लोग पहले से जो बहन भाई चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें रीज़न पता है, बट अभी जो नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ उनके माइंड में ये क्वेश्चन आना लाजमी है। हमारी सोसाइटी में समरसीबल लगा हुआ है और समरसीबल का यहाँ पे जो है पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, कई बार बिल्कुल पीला पानी आता है। और मेरा ये आरओ जो है यहाँ के पानी के हिसाब से कामयाब नहीं है। इसमें से यहाँ से पानी टपकना शुरू हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से पानी पूरा बाहर ये फेंकना शुरू कर देता है। कई बार जो है मैं ठीक करा चुकी हूँ, लेकिन ये आरओ इस पानी के लिए कामयाब नहीं रह रहा है। तो आरओ नया ख़रीदने की बजाय हमें ये लगा कि हमें पानी ही जो है मिनरल वाटर यूज़ करना चाहिए। कुछ मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैटी लीवर है और इन्फेक्शन वगैरह उनको बहुत जल्दी पकड़ जाता है, तो इस वजह से भी हम लोग मिनरल वाटर ही यूज़ करते हैं। अब चलते हैं किचन में और करते हैं शाम के खाने की तैयारी। टाइम हो गया है लगभग 3:30 बजे के आसपास का। लकी का ट्यूशन चल रहा है तो मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है उसका ट्यूशन चल रहा है, तब तक मैं अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद उसको एकेडमी भी ड्रॉप करके आना है। और लकी का जब ट्यूशन चलता है ना तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं किचन में ही रहूँ, मैं उसके आसपास रहूँ, क्योंकि बहुत बदमाश है और उसकी पता नहीं कब बदमाशी जग जाती है और वो बदमाशी करनी शुरू कर देता है, बहुत शैतानियाँ करता है छोटे बच्चों की तरह। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसके आसपास ही रहूं, क्योंकि देखो जब आपके बच्चे का टीचर अच्छा होता है, चाहे वो स्कूल है या ट्यूशन है, इधर से पेरेंट्स की अगर सख्ताई रहती है तो बच्चे को ना चाहते हुए भी पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना ही पड़ता है। और लकी के जो मैथ्स वाले ट्यूटर हैं बहुत 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 अच्छे टीचर हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से एक पुश मिलता है। और इस तरीके के जो लकी के मैथ्स वाले ट्यूटर हैं ना, लिटरली ऐसे ट्यूटर बहुत किस्मत से मिलते हैं। मैं ये बोलूँगी बहुत किस्मत से मिलते हैं, बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं। देखो लकी को तो करते हैं, कोई भी अगर मैं बात उनसे शेयर करती हूँ तो वो एक पेरेंट की तरह लकी को समझाते हैं और लकी मानता भी है उनकी बातें। और इस बार ये मखाने लाए, इसमें ये 2 पैकेट मसाले के निकले हैं। चकदे का मखाना है, लेकिन ये मसाले का टेस्ट खुशी को अच्छा नहीं लगा, मैगी मसाले जैसा लग रहा था, बट टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। और मैं यूज़ करती भी नहीं हूँ, मैं घी में ही थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अच्छा मखाना जो है मैंने तुरंत ही परात में निकाल दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और साथ साथ मैंने दाल बॉईल होने चढ़ा दी थी, तो दाल में भी जो है 7-7 सीटियाँ लग रही हैं। अच्छा साथ साथ चावल भिगो दे रही हूँ, और चावल भिगोने के लिए पानी मैंने उतना ही डाला है जितना पानी मुझे चावल बनाने के लिए चाहिए। दाल बन के कुकर ठंडा होएगा, प्रेशर निकलेगा, तब तक जो है चावल मेरे अच्छे से फूल जाएंगे। मखाने ठंडे हो गए हैं तो इनको भी मैं साथ साथ बॉटल्स में भर के और रख दूँगी। मैं छोटे ही डब्बों में या बॉटल्स में भरती हूँ ताकि बच्चों को खाने में ईजी रहे। बड़े डब्बे में से ना बच्चे निकालने में आलस कर जाते हैं, और ये छोटे छोटे डब्बे जो है मैं बच्चों के टेबल पे रख देती हूँ और बच्चे जो है अपना खाते रहते हैं आराम से। तो एक तो मैंने ये किसान जाम की बॉटल ली है और 2 प्लास्टिक के कंटेनर है। तो बच्चों को पहले मैं प्लास्टिक के कंटेनर वाले मखाने दे दूँगी, कांच की बॉटल का बाद में जो है ले लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक वाले में ना हल्की सी स्मेल हो जाती है अगर ज़्यादा टाइम तक रह जाता है। तो अभी ये 1 डब्बे के मखाने तो मैं साथ साथ खुशी को दे दूँगी। लकी का ट्यूशन चल रहा है तो लकी को ट्यूशन के बाद में दूँगी। और देखो यही मेरी ना एक आदत ऐसी है, चाहे अच्छी बोलो या बुरी बोलो, मैं एक टाइम में एक काम में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे एक साथ बहुत सारे काम चलते रहते हैं
और यही रीज़न है कि मेरे घर के काम बहुत इजीली निपट जाते हैं, मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और सारे ही काम जो है मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन या प्रेशर फ़ील नहीं होता है, क्योंकि मेरे ज़िम्मे जो है बाहर के काम भी हैं। मेरे हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी लेके चलते हैं, घर की टोटली ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे मार्केट के काम हो, चाहे बच्चों के स्कूल के या पढ़ाई के काम हो, टोटली सारी ज़िम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कई महीने से मैं जो है मेरे मम्मी पापा की ज़िम्मेदारी भी निभा के चल रही हूँ। और बच्चे हैं, देखो यार, मेरा मानना ये है कि माँ बाप तो हमेशा ही बच्चों के लिए खड़े होते हैं। आपका जीवन तब सफल होता है जब आप अपने माँ बाप के लिए खड़े होते हो, उस समय पे, जिस समय पे आपके माँ बाप को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी यहाँ खाना मेरा बन गया है और यहाँ मैं ये प्लेट लगा रही हूँ अपनी। भोग हम लोग लगा चुके हैं और भोग वाला ही दाल चावल मैंने लिया है। दाल में डाला है बहुत सारा घी, साथ में ले रही हूँ पनीर की जो सुबह की सब्ज़ी है, सैलेड में काटा था मैंने खीरा, आम का अचार, और मेरे खाने को जो है पूरा करती है हरी मिर्च। इस टाइम पे बहुत कच्ची कच्ची अच्छी हरी मिर्च आ रही है और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने के साथ। तो जी हम करते हैं डिनर एंजॉय, और आप लोगों ने अगर वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।